हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में हुई लास्ट मीटिंग के चेंजेस के बारे में। तो पहला चेंज जो आया वो है एमनेस्टी स्कीम आई है जीएसटी में, लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम अपील फाइलिंग करने की है। उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। लेकिन ये टाइम लिमिट उन्हीं की है जिनका ऑर्डर पास हो चुका था मार्च 2023 में, सेक्शन 73-74 में। इसमें जितना भी डिस्प्यूट है उसका 12.5% पेड होगा, जो कि 2.5% तो कैश में डिपॉजिट होगा और बाकी का आपकी क्रेडिट लेजर से लेस होगा। दूसरा चेंज दोस्तों सेक्शन 159 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आया है, उसको अमेंड किया गया है। तीसरा चेंज दोस्तों यह है कि क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी कोई पर्सनल गारंटी अगर डायरेक्टर बैंक को देता है। तो दोस्तों बात करते हैं चौथे चेंज की, जो है कि टैक्सेबल वैल्यू को डिस्कस करा गया है, जो कि कॉरपोरेट गारंटी मिलती है किसी कंपनी को, तो उसका 1% अमाउंट का गारंटी के या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन जो उस पर लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले चेंज की। तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल ने ये राइट स्टेट्स को दे दिया है ईएनए के मामले में, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की उस पर जीएसटी लगाना है कि नहीं, वो स्टेट डिक्लेयर करेंगे। तो अगला चेंज दोस्तों जी स्टेट को लेकर अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट का। इसकी मिनिमम एयर 50 होगी, मैक्सिमम 70, और एडवोकेट्स का 10 साल का एक्सपीरियंस जिन एडवोकेट्स को होगा वो अपॉइंट हो सकते हैं मेंबर्स के, जुडिशल मेंबर्स के तौर पे। तो अगला चेंज है दोस्तों डीएमएफटी को जीएसटी एग्जम्पशन में रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सप्लाई देते हैं। अगला चेंज है दोस्तों जॉब वर्क सर्विस, जो कि बारले को माल्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस पर अब 5% जीएसटी लगेगा, ना कि 18%। अगला चेंज ये है दोस्तों कि जो गेमिंग पर 28% जीएसटी है उस पर 18 स्टेट्स तो राज़ी हैं, बाकी के 13 स्टेट्स और यूटी से बात चल रही है। तो दोस्तों अगला चेंज है जीएसटी रेट पर। मिलेट से बने हुए आटा, जो कि खुला आटा था, उस पर 0% जीएसटी हो गया है। HSN कोड 1901 है और पैक डाटा 5% जीएसटी हो गया है। अगला चेंज ये है दोस्तों कि मोलासिस पर जीएसटी 5% हो गया है 28% से। अगला चेंज ये है दोस्तों कि ईएनए पर जीएसटी 18% लगा दिया गया है। जरी के धागे पर दोस्तों 5% जीएसटी है बिना रिफंड के। अगला चेंज ये है दोस्तों जो वाटर सप्लाई सर्विस दी जाती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, वो उसे जीएसटी से बाहर रखा गया है, जीएसटी एग्जम्पशन है मतलब। अगला चेंज है दोस्तों एक कंडीशनल आईजीएसटी एग्जम्पशन दी गई है। फॉरेन फ्लैग या कोई फॉरेन वेजल जाता है उस पर आईजीएसटी कन्वर्जन 6 महीने का होना चाहिए। अगला चेंज दोस्तों ये है जीएसटी एग्जेम्प्टेड रखा गया उन सर्विसेज पर जो कि लोकल अथॉरिटीज़, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दी जाती है। सो म्यूनिसिपल फंक्शंस पर जीएसटी नहीं है। अगला चेंज दोस्तों ये है जो बस ऑपरेटर कंपनी जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई सर्विस देती हैं उसे सेक्शन 95 से बाहर रखा गया है और अब वो जीएसटी भरेंगे और आईटीसी क्लेम करेंगे। अगला चेंज है दोस्तों कि इंडियन रेलवे जो भी सर्विस देती है अब उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज़ पर। सो दोस्तों ये थे कुछ जीएसटी में हुए चेंजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।